ये 2 मिनट राधा रानी का नाम लें सब लोग। उसके बाद बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे आप लोग। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की अनेक अनेक भक्त और भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। किशोरी राधा रानी का राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए।
बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए अरे तेरे चरणों की। पग धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। श्री राधा रानी की जय। नजरों शिकरा नाना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरण
एक तमन्ना है राधे राधे सब कारण को छोड़ के आयो तेरे सुभान की लाडली मेरी ओर राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की जड़ी धूल जो मिल जाए तेरे कभी धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की रामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों राधे तेरे चरणों श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कल आप लोगों ने श्रवण किया था महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर अश्वत्थामा का मान मर्दन किया और परीक्षित की गर्भ में रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाया। भगवान ने कुंती को मांगने के लिए कहा, कुछ मांगो। विवद संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। और कुंती बुआ ने मांगा कि जब जब जितना मुझे जीवन मिले, मुझे जीवन में कभी सुख न मिले, कि सुख जब मिलता है तो जीव भगवान को भूल जाता है, और दुख यदि मिलता है तो भगवान की याद आती है। इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो दुख में, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। देखो, भगवान आए और भगवान ने कहा मांग लो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, भगवान यदि मिल भी जाए तो उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। पर ये कलयुग का आदमी इतना चालाक है, मांगता पहले है, पूजा बाद में करता है। ध्यान देना, 1.25 रुपए की अगरबत्ती तब लगाएगा जो 1.25 लाख की संपत्ति पहले मांग लेगा।
आप कभी ब्रह्मलाल जी पे घंटा चढ़ाने जाते हो तो क्यों? आपका कुछ काम बिगड़ जाए, बने नहीं तो घंटा चढ़ाओगे? नहीं चढ़ाओगे। और काम बन जाए तो फिर 5 किलो 11 किलो चाहे जितना मन मर्जी चढ़ा सकते हो। तो ये बड़ा लालची जीव है और ये कलयुग का भगत बड़ा खतरनाक है। इसको यदि भगवान कहीं छूट पट्टी दे दे, मांग ले, तो पहले तो ये लंबी सी लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या मांगना है, सब मांग लो। लेकिन कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कामानां यद् संदोहं भवतस्तु वृणीवरम्। कामनाओं को जिसने नष्ट नहीं किया, जिसके अंदर मांगने की कुछ लालसा है, वह भक्ति निष्काम भक्ति नहीं मानी जाती। उससे भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। देखो, भक्ति मांगना और मुक्ति मांगना ये बड़ी विचित्र विलक्षण बात है। और इसलिए आप शास्त्रों में देखिए, वेदों में देखिए, जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। और ऋषि मुनि तो भगवान से कहते हैं यदि तुम्हें जरूरत हो तो मुझसे और मांगो। क्यों? उन्हें साधना का बल है, उनमें साधना की ताकत है। पर ये कलयुगी आदमी मांगता पहले है, पूजा बाद में करता है। मुझे घटना याद आ गई, सुना दूं। एक कलयुग का व्यक्ति था, कलयुगी भगत। तो उसने एक संत से कहा कि ऐसा कोई भगवान है जो जल्दी खुश हो जाए। 4 से 10 दिन तपस्या कर लो, महीने 2-4 महीने तपस्या कर लो, और उसके बाद वो भगवान जल्दी मिल जाए। ऐसा कोई देवता है, कोई भगवान है? तो संत हैं, संत तो जानते हैं कि भगवान की तपस्या करना बहुत कठिन है। कई जन्म बीत जाते हैं, कई जन्म लेने पड़ते हैं, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो उस कलयुगी आदमी ने जब संत को कहा कि ऐसा कोई भगवान है जो जल्दी खुश हो जाए, तो उन संत ने कहा कि देखो भैया, शंकर भगवान के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तब दर्शन होगा, और विष्णु भगवान के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तब दर्शन होगा। हाँ, ब्रह्मा जी एक ऐसे देव हैं जो जल्दी खुश हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे ब्रह्मा जी का ही मंत्र दे दो। तो संत ने एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ब्रह्मा जी का छोटा सा मंत्र, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तू इसको जपना, तुझे ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाएगा। अब उस कलिजुगी भगत ने 1 महीने जप किया इस मंत्र का, 1 महीने तपस्या किया, और ब्रह्मा जी आए नहीं। 1 महीने और तपस्या की तो भी ब्रह्मा जी नहीं आए। अब तो उसने सोचा कैसे आएंगे ब्रह्मा जी, सो पेड़ से उल्टा लटक गया। ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः। जैसे ही पेड़ से उल्टा लटका तो ब्रह्मा जी ने कहा मर जाएगा, चलो इसको दे दूं, क्या चाहता है। ब्रह्मा जी आ गए, बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह भगत वाह, 3 महीने तपस्या किया, तुम तो उल्टे ही लटक गए। कहो भगत जी क्या चाहिए? अब भगत जी ने कहा आप दे क्या सकते हो, पहले ये तो बताओ क्या है तुम्हारे पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने 3 महीने तपस्या की है, सो मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम 3 वरदान मांगो।
अब वो आदमी बड़ा चालाक था, करता धरता कुछ नहीं था, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए उसको। नंबर 1 का हरामी, शादी वादी भी हुई नहीं, घर द्वार भी था नहीं, आवारा घूमता रहता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 3 वरदान मांग लो। उसने सोचा कि रहने को तो झोपड़ी भी नहीं है, रहने के लिए तो घर चाहिए, बनाऊंगा तो पैसा बहुत खर्च होगा, कहाँ से आएगा, कमाना पड़ेगा। सोचने लगा कि चलो ब्रह्मा जी से ही मांग लूं, एक बढ़िया सी कोठी बन जाए तो आराम से बढ़िया कोठी मिल जाएगी। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज 3 वरदान आप देना चाहते हैं तो एक वरदान में ये दो कि मेरी बढ़िया सी कोठी बन जाए। मेरे पास घर द्वार कुछ नहीं है, इतनी सुंदर हमारी कोठी होनी चाहिए कि पूरे क्षेत्र में किसी की न हो, किसी की हो ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ, जहाँ तुम झोंपड़ी में रहते हो वहाँ बढ़िया कोठी होगी, वो तुम्हारी होगी, जाओ। तो बोले दूसरा वरदान तो मांग लो। तो बोला दूसरा ये वरदान दो, कोठी तो तुमने दे दी, अब उस घर में कोई रहने वाली भी तो चाहिए। अब शादी वादी के लिए तो द्वार पे कोई आता नहीं, आप ही व्यवस्था कर दो। तो बोले घर वाली भी दे दो, थोड़ी अच्छी सी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम्हें कोठी भी मिलेगी और उसी के अंदर बैठी घरवाली बहुत सुंदर खूबसूरत मिलेगी। अरे वाह ब्रह्मा जी वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा वरदान भी तो मांग ले। अब उस भगत ने सोचा कि तीसरे में ही पिंड छूट जाएगा, एक ही तो और रह गया है, 2 तो मांग ही चुका। अब उस भगत ने अपनी खोपड़ी लगाई, क्या मांगना चाहिए, ये मांगूं कि ये मांगूं कि ये मांगूं, एक ही तो रह गया है। अब उसने दिमाग लगाया तो उस भगत ने कहा कि तीसरा वरदान ये दो कि मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। एक वरदान में 2 घर मांग लिया, दूसरे वरदान में पत्नी मांग ली, और तीसरा वरदान ये दो कि जब मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। बड़ा चालाक था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ब्रह्मलोक को चले गए। अब उसकी कोठी बन गई, बहुत सुंदर कोठी, घरवाली मिल गई, प्रसन्न हुआ, सारे काम बन गए। पानी पड़ा, बड़ी जोर से पानी बरसा। जैसे ही पानी बरसा तो डिस्टेम्पर वगैरह पूरा धुलने लगा कोठी का, बड़ी जोर से पानी। 3-4 दिन पानी बंद नहीं हुआ। उसने सोचा जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने कोठी दी और ये सब रंग रोगन धुला जा रहा है, पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, अब ये बंद कैसे हो। सोचने लगा ब्रह्मा जी को बुलाओ, करेंगे बंद। तुरंत उसने बुलाया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आ गए, बोले वरदान चाहिए, मांगो। बोले पहला वरदान ये दो, 3 वरदान है ना आपके पास। हाँ हाँ। पहला वरदान ये दो, मेरी कोठी पर कभी पानी न बरसे। दूसरा वरदान ये दो कि ये पानी बंद हो जाए। और बोले तीसरा, बोला तीसरा वरदान ये दो कि मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु अच्छा मिल गया इसको, कोई बड़े ढंग से मांगता है। अब बेचारे चले गए, और जब चले गए तो पानी पड़ा, जोर से घूमता रहा। पानी में इतना घूमा सो बुखार, जुकाम, खांसी, सर दर्द सब हो गया। अब बीमार हुआ, 1-2 दिन तो खांसता रहा, छींकता रहा। सोचने लगा बीमार होके मर न जाऊं कहीं, डॉक्टर पे जाऊंगा तो पैसा चाहिए। दवाई दिया, ठीक हुआ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आए, बोले भैया क्या बात है। बोले वरदान चाहिए। बोले मांगो।
पहला वरदान ये दो, मेरा बुखार जुकाम खांसी सब ठीक हो जाए। दूसरा वरदान ये दो, दुनिया मर जाए मुझे कभी बुखार ना आए। और तीसरा बोले तीसरा वरदान ये दो, मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए। अच्छा 3 महीने तपस्या क्या की, नौकर बना लिया इसने तो। बेचारे विष्णु भगवान के पास गए जहाँ क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। विष्णु भगवान ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो कहा, अरे विधाता क्यों परेशान हो, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक कलयुगी भगत से पाला पड़ गया है। 3 महीने उसने तपस्या क्या की, बिना पैसे का नौकर बना लिया है, बार बार परेशान करता है, हैरान करता है। मैंने उसको 3 वरदान देने को कहा, 2 तो थोड़े ठीक मांग लेता है और तीसरे में मेरा रिजर्वेशन कर लेता है, तो मुझे बार बार जाना पड़ता है, मैं बहुत हैरान हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, तब नहीं जानते थे कि ये कलयुगी आदमी है। 1.25 रुपए की अगरबत्ती बाद में लगाएगा, 1.25 करोड़ की संपत्ति पहले मांगेगा। तुम क्यों गए थे? पहले तो वरदान देने को पहुंच गए कि मैं भी विधाता हूँ, मांगो। उसका जो मन आया उसने मांग लिया, अब मांग लिया तो मांग लिया। चरणों में गिर गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब की बार बुलाए तो चले जाना। भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने सरस्वती को भेज दिया। सरस्वती उस भगत की जीवा पर आके बैठ गई, और जैसे ही सरस्वती माता की कृपा हुई तो एकदम उस भगत ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी आ गए, बोले वरदान चाहिए। बोले मांगो। पहला वरदान, आज उस भगत की जीव पर भगवान ने सरस्वती को बिठा दिया तो वो भगत बड़ा सुंदर वरदान मांगता है। पहला वरदान ये दो कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान ये दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। और तीसरा, ब्रह्मा जी ने कहा यही खतरनाक है भैया, तीसरा। तो बोला तीसरा मांगो, मांगो। तीसरा वरदान ये दो कि संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत दिया वरदान, और देने के बाद ब्रह्मा जी ने दौड़ लगाई। बोले भागो, नहीं कि दोबारा बुलाने लग जाए। रुको रुको, भूल गया, कुछ कहना नहीं, ये कलयुगी आदमी है। तो मेरे कहने का आशय, व्यक्ति की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। आज आपके पास 500 रुपए हैं तो कल मन करता है 5000 हो जाएं, 5000 के बाद 50,000 हो जाएं, 50 लाख हो जाएं। तो ये कामनाएं पूरी कभी नहीं होती। इसी के लिए कथा है कि आप कथा श्रवण करें और जो भगवान ने दिया है उसी में संतोष करें, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे प्रारब्ध से मिलेगा ही, उसे कोई बैठ नहीं सकता, निश्चित।
इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाओ। और दुनिया में किस किस को चाहोगे? यदि चाहना है तो मात्र भगवान को चाहो। इसलिए कुंती बुआ ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। विपदे सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंती बुआ ने कहा मुझे तेरा दर्शन चाहिए कृष्ण। हर समय हम तेरा दर्शन करती रहें और जितनी भी विपत्ति मेरे जीवन में आए उन सारी विपत्तियों के बीच में भी तेरी याद खत्म न हो, तेरी याद विस्मरण न हो, तेरी याद रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर कुंती बुआ ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद लिया और इसके बाद परीक्षित का जन्म हो गया है। और इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने सोचा पितामह भीष्म के पास चलते हैं। आज जो 5 पांडव हैं उन्होंने जब से युद्ध किया है, जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर जी को बड़ी बेचैनी होती है कि हम क्या करें। हमने अपने सभी लोगों को मार दिया और इसके बाद हमें राजगद्दी मिली। अब इस गद्दी पर बैठने में अच्छा नहीं लगता है। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। ध्यान देना, घर में यदि प्रेम हो तो ठाकुर जी ने जो दिया है उसको बांट के खा लो। कोई ज्यादा खा ले, कोई थोड़ा खा ले, लेकिन यदि सब में प्रेम है और जहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ 56 भोग रखा रहे उसमें भी स्वाद नहीं आता। युधिष्ठिर जी को लगा कि आज मुझे गद्दी तो मिल गई, परंतु इस गद्दी को लेके मैं क्या करूं। मैंने अपने सभी लोगों को मार दिया, जो मेरे रिश्तेदार थे, स्वजन संबंधी थे, मैंने सब पर बाण चला दिया, सब मर चुके। और तो क्या, पितामह भीष्म, उनको मैंने हजारों बाण लगा दिए, बाणों की सैया पर सो रहे हैं। युधिष्ठिर जी को रोना आ गया, कृष्ण के सामने रोते हैं और कहते हैं कृष्ण ये अच्छा नहीं हुआ। निकांक्षे विजयम कृष्ण, अर्जुन कहता है न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कृष्ण को कहता है लाला यदि ये मुझे गद्दी मिल गई, ये राज्य मुझे मिल गया, ये पद मुझे मिल गया तो ये किस काम का है। हमने अपने सभी लोगों को मार दिया, धराशायी बना दिया, धरती पर सुला दिया। युधिष्ठिर को लगा तो कृष्ण को कहने लगे कान्हा, जब मैं कोई अच्छा काम करता था, कहीं मैं जीत के आता था और कोई मैं अच्छा काम करके आता था तो पितामह भीष्म को सुनाता था और पितामह भीष्म मुझे गोद में बिठाकर मुझे दुलार करते थे, प्रेम करते थे, मुझे लाड़ करते थे। और उन्हीं पितामह भीष्म को मैंने बाणों की सैया पर सुला दिया। अब यदि कोई मैं अच्छा काम करके भी आऊं तो किसे सुनाऊं। एक बात कहूं, ठाकुर जी यदि तुम्हें सुख दें तो वो सुख अकेले नहीं भोगना चाहिए, वो सुख अपने सभी के साथ भोगना चाहिए। जो भगवान सुख तुम्हें देते हैं उसमें अपने सभी लोग हों तो अच्छा लगता है।
और यदि अकेले सुख मिले तो सुख किस काम का। अर्जुन तो कृष्ण को बड़ा प्रेम करता है। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मेरे तो तुम भगवान हो, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है, बड़ा प्रेम है, बड़ा सुंदर भाव है। अर्जुन कहते हैं जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो आज युधिष्ठिर जी जब रो रहे थे, भगवान को लगा यदि मैं इन्हें समझाऊं तो इनकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर भगवान नहीं मानते। युधिष्ठिर जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। तो कभी कभी युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि कृष्ण की बात कैसे मानूं, ये तो छोटा सा बालक है। कभी कभी कृष्ण की बात मानते हैं, कभी नहीं मानते, लेकिन अर्जुन कृष्ण की हर बात मानते हैं। अर्जुन तो कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। और देखो तीन तीन संबंध हैं अर्जुन के और कृष्ण के बीच में। एक तो साले और बहनोई का संबंध है कृष्ण अर्जुन का, और एक मित्र का संबंध है, दोनों आपस में मित्र हैं। और एक संबंध बहुत प्यारा है, गुरु और शिष्य का। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः या निश्चितं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम्। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन गुरुदेव मानते हैं। आप हमारे गुरुदेव हैं, इसलिए जैसे मार्गदर्शन हो, जो उचित मार्ग हो, उसी का दर्शन कराइए।
वास्तव में दुनिया में है क्या? कुछ नहीं। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आशित जो मेरे भाई, सुख की आशित जो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आशित जो मेरे भाई, सुख की आशित जो मेरे भाई, सुख की आशित जो मेरे भाई। सुख की आशित जो मेरे भाई, सुख की आशित जो मेरे सुख की आशत जो निभाए। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आशत जो निभाए, सुख की आशत जो निभाए।
यदि सुख है तो बांके बिहारी जी के चरणों में है। ध्यान देना, आप कभी परीक्षा ले लेना घर में। जो लोग आपको कहते हैं हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, एक दिन अपने बच्चों को बुलाना, अपनी पत्नी को बुलाना, माता जी को बुलाना, पिताजी को बुलाना, भाई जी को बुलाना, चाचा जी को, सभी जी को बुला लेना। अब सबको बुलाकर बोलना कि भैया हम 1 रुपए का धंधा नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कमाएंगे कुछ नहीं, हम आपको प्रेम करेंगे। ध्यान देना। और घर पर चारपाई डाले पड़े रहना। 2, 4, 6, 8 दिन होंगे, महीना होगा, उसके बाद घर वाले कहने लगेंगे कुछ तो कमाओ, पड़े ही रहोगे। पत्नी यदि पूछने आए कुछ कमाओ, तो पत्नी से बोलो हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, कमाएंगे कुछ नहीं, यहीं रहेंगे। 2-4 महीने बाद फिर बोलेगी अरे कुछ कमा के लाओ, पड़े ही रहोगे। सबको बोल दो कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते, जाएंगे कहीं नहीं, बस तुम्हें यही पड़े पड़े प्रेम करेंगे। तो ये जो घर वाले हैं ना, यही कल को कहने लग जाएंगे यदि प्रेम ही करना है तो बांके बिहारी जी से करो, वृंदावन में जाके पढ़ो, घर में रहो तो कुछ काम करो। अरे प्रेम करना है तो जाओ वृंदावन, वही राधे राधे बोलना, पड़े पड़े खाते तो खूब हो, खाने को कहां से आएगा। ये जगत बड़ा दुखदाई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिन्हें तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारा प्रेम स्वीकार भी नहीं करते, पर तुम जबरदस्ती। पर ठाकुर जी कहते हैं वाली मात्र मुखो जाते तारुंडी तरुड़ी मुखो। कैसे जीव की गति है, जब ये पैदा होता है तो माँ के मुंह की ओर देख के जिंदा रहता है, और जब बड़ा होता है तो पत्नी के मुंह की ओर देख के जिंदा रहता है। जवानी में पत्नी की ओर देखता है, पत्नी नाराज है तो उसका जीना हराम हो जाता है, और वृद्धावस्था में मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ये सारी तृष्णा उसे लग जाती है। तो सबके मुंह की ओर देखता ही रहता है, देखते 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 ये चला जाता है। भगवान कहते हैं इतना मूर्ख है, इतना नालायक है कि एक बार मेरे मुंह की ओर नहीं देखता, और यदि यह एक बार मेरे मुंह की ओर देख ले तो दुनिया वालों के मुंह की ओर देखने की इसको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यही तो संसार है, यही तो माया का चक्कर है। तो आज युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास ले जाते हैं, और द्रौपदी जी भी साथ में जाती है। 5 पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, और 52 दिन हो गए हैं। ध्यान देना, 52 दिन से बाण लगे हुए हैं, प्राण निकल नहीं रहे हैं। बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी बेचैनी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी को लेकर पहुंचे पितामह भीष्म के पास, और जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा कि कृष्ण भगवान हमारी ओर आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। जेहि पद शुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। पितामह भीष्म ने
सोचा कि मैं 52 दिनों से बाणों पर पड़ा हूँ, मेरी मौत नहीं हो रही है, इच्छा मृत्यु है मेरी, लेकिन पीड़ा भी कम नहीं हो रही है। एक एक बाण में, एक एक घाव में जो बाण लगा हुआ है, उस एक घाव में इतना दर्द है जैसे 100 बिच्छू काटते हैं। कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो पितामह भीष्म ने सोचा, अरे वाह, अरे वाह बंसी वाले, तुम मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे पास चलकर आ गए। कोई आदमी जब मरता है तो मरते समय उसको बोलते हैं राम राम बोलो, सबको बोलते हैं ना, और मरते मरते उसके मुंह में गंगा जल की 2 बूंद भी डाल देते हैं। कोई आदमी जब मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं और राम राम राधे कृष्णा सीताराम 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 ऐसे बोलते हैं। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, मुझे भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जिनका नाम है वो नाम ही स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। आज मेरी अंतिम यात्रा है, आज मेरा अंतिम समय है, शरीर छोड़ने का समय है, और ठाकुर जी स्वयं चलकर मेरे पास आ गए। और लोग कहते हैं कि एक बूंद गंगा जल डाल दो इसके मुंह में, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज मुझे एक बूंद गंगा जल की जरूरत नहीं है, जिसके चरणों में से पूरी गंगा निकली है वो चरण ही चलकर मेरे पास आ गए। भगवान नारायण के चरण में से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इमं नदायाम यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभो सारथ जाता श्रीमद् भागवती कथा। तो ऐसे पितामह बड़े प्रसन्न हुए, भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान मेरी ओर चल के आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही ठाकुर जी आए तो पितामह भीष्म उनको प्रणाम करना चाहते हैं कि मैं प्रणाम कर लूं, लेकिन प्रणाम कैसे करें, बाणों की सैया पर पड़े हैं। फिर भी मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लिया। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरलिक कुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या ज्ञानम ज्ञान स्वरूपाय धर्म स्वरूपणे विद्या विद्या स्वरूपाय ते नमः। आज पितामह भीष्म ने मन ही मन कृष्ण भगवान को प्रणाम कर लिया। ठाकुर जी बिल्कुल नजदीक आ गए, पांडवों को लेकर द्रौपदी को लेकर भगवान ने भी पितामह के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह आज मैं युधिष्ठिर जी को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। युधिष्ठिर बड़ा बेचैन है, ये बड़े भैया युधिष्ठिर जी बड़े बेचैन हैं, आप इनको थोड़ा समझाइए, ये राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहते, इनको थोड़ा राजनीति का कुछ
प्रकाश डालिए राजनीति के बारे में, धर्म नीति के बारे में, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा इनको प्रवचन सुनाइए, इनको उपदेश करिए ताकि इनका भविष्य उज्जवल बने और ये कुछ कर्म कर सके। भैया तो आज यहाँ पर देखिए ये पंखा उल्टा सीधा दोनों साइड से घूम